चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2027 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे प्यारे बच्चों 100% यहाँ से परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गमाए हुए शुरुआत करते हैं। और देखिए पहला नंबर चैप्टर है जीवों में जनन। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों सभी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 100% परीक्षा में लड़ने वाला पीडीएफ आपको दिया जाएगा मात्र 399 में। तो चलिए बाबू आइए शुरू करते हैं, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से के क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो आइए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आम के फल में खाए जाने वाला भाग है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2024 और साथ ही लगातार 2025 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट VVI है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, आम का जो फल है ना बाबू उसमें क्या खाया जाता है, क्या खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए आम के फल में खाया जाने वाला भाग जो होता है ना बाबू, ये मध्य फल भित्ति होता है। कौन होता है बाबू, मध्य फल भित्ति जो है ना ये आपका खाया जाता है। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, लेकिन विश्वास के साथ आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है समसूत्री विभाजन होता है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2015 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन बता दीजिएगा किस में होता है। ठीक है, तो देखिए समसूत्री विभाजन जो है ना बाबू ध्यान समझिएगा, समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन ये आपका कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कायिक कोशिका में आपका क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सारे बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट ये भी है। दूसरा में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। अब देखिए बिना निषेचन, मान लीजिए निषेचन नहीं होगा और फल बन जाएगा, ठीक है ना, निषेचन नहीं होगा और फल बन जाएगा, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिएगा निषेचन नहीं होगा तो ये पार्थेनोकार्पिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है ना, बिना निषेचन का फल बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। सारे बच्चे याद रखिएगा। तीसरा नंबर में आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए इनमें से पूछा जा रहा है किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मतलब देखिए आंतरिक निषेचन सबसे पहले आपको समझना है किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे, देखिए जीवों के शरीर के अंदर, किसके, तो जीवों के शरीर, ठीक है ना, जीवों के शरीर के अंदर जब जो है ना निषेचन होता है, जब निषेचन होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, निषेचन होता है तो वह प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, ठीक है ना, वह आपका आंतरिक निषेचन कहलाएगा। समझ रहे ना बात को, जब जीव के शरीर के अंदर होगा। तो देखिए मेरे प्यारे, जैसे मेढक में जो है ना आपका बाह्य निषेचन होता है, मेढक क्या करता है, अंडा देता है, ठीक है ना, तो इसी बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। और स्तनपायी जीव जो है ये सब आपका क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। समझ ना, तो एक नंबर 4 में आंसर क्या लगेंगे, बी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। अब देखिए द्विखंडन मेरे प्यारे ध्यान समझिएगा, द्विखंडन, देखिए द्विखंडन का अगर बात कर दिया जाए ना तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब बाबू अलैंगिक जनन है, ठीक है ना, याद रखिएगा लैंगिक नहीं अलैंगिक जनन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत VVI है, कई वर्ष आपके परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। समझ रहा ना बात को। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना, 400 प्लस स्कोर करना, तो मात्र 400 रुपया में, मात्र 400, मात्र 399 आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे और 100% एग्जाम में लड़ने वाला PDF परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन आपका अंडज है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। देख लीजिए 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडज का बात किया जाए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अंडज का जब भी बात होगा मेरे प्यारे, अंडज जो कहलाएगा ना, एक डना आपका क्या कहलाता है बाबू, ये आपका अंडज कहलाता है। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। एक डना आपका क्या है, ये अंडज है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे, इनमें पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प होते हैं। देख लीजिएगा 2015 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है, पूरे जीवन काल का बात किया जा रहा है, मतलब पूरे जीवन में, मतलब पूरे उसके जीवन में एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है, तो वह बता दीजिए आपका क्या है। तो देखिए बाबू पूरे जीवन काल में अगर बात किया जाए, ये बांस एक ऐसा प्लांट है, पौधा है, जिसमें आपका क्या होता है, पूरे जीवन काल में जो है
एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है, ठीक है। तो 7 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। अब देखेंगे ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2018 के एग्जाम में आपका पूछा गया है, द्विगुणित संरचना आपका कौन है, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू, द्विगुणित का अगर देखा जाए, सारे बच्चे याद रखिएगा, द्विगुणित जो है ना, द्विगुणित संरचना आपका जो है कौन होगा बाबू, देख लीजिए, युग्मनज। युग्मनज आपका क्या है, द्विगुणित है, ठीक है ना। पराग क्या है, एक गुणित है। समझ रहे ना बात को। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए बच्चे हैं तो। चलिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, कौन सा ऐसा फल है बाबू जिसका बीज चोल खाया जाता है। चलिए तमाम बच्चे लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई वर्ष ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। अब देखेंगे किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीज चोल का जब भी बात होगा, ठीक है, बीज चोल जो खाया जाता है वो आपका लीची का, लीची का क्या होता है, बीज चोल खाया जाता है, लेकिन शरीफा का भी खाया जाता है, जायफल का भी। टोटल उत्तर आपका यहाँ पर सभी सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब देखिए, समयुग्मिकी पाई जाती है, देख लीजिए बाबू, समयुग्मिकी का बात किया जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, समयुग्मिकी आपका पूछा जा रहा है, पाई जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए समयुग्मिकी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ये जो आपका पाई जाती है ना, समझिएगा, ये आपका शैवाल में पाया जाता है। किसमें, शैवाल में आपका क्या होता है, समयुग्मिकी पाई जाती है। 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा खास है, सारे बच्चे बाबू देखिए, पूरा क्लास देखिएगा। अब देखिए, अंडपरजक प्राणी निम्नलिखित में से कौन है। सबसे पहले देखिए, जो पक्षी या प्राणी अंडा देता है उसे क्या कहते हैं, अंडपरजक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले सर्प, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देती है। अगर देखा जाए ना बाबू, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब टोटल विकल्प से। अगला चलेंगे, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, सत्य फल बता दीजिए आपका कौन है, 12 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल। देखिएगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सत्य फल का एग्जाम्पल आपका पूछा जाए मेरे प्यार छो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा सत्य फल जो होगा डियर, ये आपका नारियल। नारियल आपका क्या है, कोकोनट, ये आपका सत्य फल का एग्जाम्पल है। 12 नंबर में विकल्प आप किसके साथ चलेंगे, आंसर डी के साथ। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन। अब देखिए, मुकुलन द्वारा जनन जो होगा बाबू, समझिएगा, मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में भी होता है, पेनिसिलिन में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए 13 नंबर में, ये बाबू आपका, ठीक है ना, पैरामीशियम वगैरह यहाँ पर मत लगाएगा, इसमें मुकुलन ईस्ट में होता है, मुकुलन के माध्यम से, ठीक है। तो 13 नंबर में आंसर सी। अगला देखिए, इनमें से अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है। चलिए 14 नंबर में देख लीजिएगा, मिथ्या फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, 14 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ये आपका सेब हो जाएगा। सेब आपका क्या है बाबू, ये मिथ्या फल का उदाहरण है, याद रखेंगे, 14 में विकल्प ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कितना, तो 399 प्राइस है सभी विषय का, आप लोग संपर्क करिए और जल्दी परचेज करिए, ताकि एग्जाम हॉल में गर्दा गर्दा तभी मचा पाएंगे। आइए, इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, द्विखंडन का अगर बात किया जाए, किसका बात किया जा रहा है, द्विखंडन का। तो द्विखंडन जो आपका पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें पाया जाता है, सभी बच्चे लगाएगा। तो द्विखंडन जो आपका पाया जाता है अमीबा में, ठीक है, अमीबा में, बिल्कुल। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जेम्यूल बनते हैं, जेम्यूल बता दीजिए किसमें बनेगा, 16 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जेम्यूल आपका किसमें बनता है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे, जेम्यूल निर्माण की प्रतिक्रिया जो है ना, एक मिनट, जेम्यूल आपका किसमें बनता है, स्पंज में बनता है, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीची का खाए जाने वाला भाग बता दीजिए क्या कहलाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, लीची का खाए जाने वाला भाग। देखिए, लीची का जो हम लोग खाते हैं ना, बीज चोल खाते हैं, बीच में बीज रहता है और चारों तरफ से मोटा वाला परत रहता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बीज चोल बोलते हैं। 17 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बिना निषेचन के फल बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे 18। अब देखिए, निषेचन नहीं होगा और फल का निर्माण हो जाएगा, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, सारे बच्चे लगाए जरा। बिना निषेचन के फल बनने की प्रतिक्रिया पार्थेनोकार्पिक कहलाता है।
और देखिए मेरे प्यार चो पार्थेनोकार्पिक ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, है कहीं पे नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, अनिषेक जनन लगाएंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सही चुनाव करें। अब देखिए सही चुनाव करने के लिए बोला जा रहा है सेवाल कोनोडिया, ये तो गलत है। एस्पंज का जुरपोस, ये भी पेनिसिलिन जेम्यूल्स, हाइड्रा की कलिका। तो ये देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 19 नंबर में क्या लगाएंगे बाबू, डी वाला हो जाएगा। हाइड्रा की कलिकाएं जो है ना, ये आपका सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, 19 में आंसर डी। अगला, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है। चलिए देखिएगा, तोता का बात किया जरा मेरे प्यारों को, पैरोट का, ठीक है ना। कहता है व्हाट इज दी ओल्ड पैरोट, ओल्डेस्ट पैरोट। तो देखेंगे तोता का सबसे अधिक उम्र जो है ना 114 ईयर, मतलब 140 साल तक जो है तोता जीवित रह सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या देखेगा, अब देखिए किसके लिए अलैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्याचो, पूछे मेरे प्यार रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर पूछा जरा वाट। अब देखेंगे किसके लिए अलैंगिक प्रजनन का बात किया जाए 21। तो देखेंगे अलैंगिक प्रजनन का जब भी बात होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा द्विगुणित अवस्था, ठीक है ना। टू पूछा जा रहा है मेरे प्यार कैरेट डिप्लॉयड, ठीक है ना, स्टेट के लिए। 21 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, पुदीना, पुदीना कायिक प्रवर्धक करता है, बता दीजिएगा। पुदीना चलेंगे, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, पुदीना किसके द्वारा कायिक प्रवर्धक करता है, ठीक है। तो देखिएगा 22 नंबर में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से ये अंतःभूस्तरीय, 22 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए अंतःभूस्तरीय। अब देखिए कुकुर, कुकुर का, अब देखिए कुकुर मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। तो संभावित जीवन काल पूछा जा रहा है इसका कितना होता है, मतलब कुत्ता का जीवन काल बता देंगे आप लोग कितना होता है। देखिए कुत्ता जो जीवित रहता है ना बाबू 15 से 20 साल वैसे होता है, लेकिन बाबू 20 वर्ष लगाएगा, 20 साल तक आपके यहाँ कुत्ता जीवित रह सकता है। उसको अच्छे तरीके से रखिएगा, वो भी देसी कुत्ता, विदेशी वाला नहीं, जर्मन शेफर्ड नहीं, समझ रहे ना, विदेशी वाला कुत्ता नहीं, देसी कुत्ता 20 साल तक जीवित रहता है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है साख, जिसे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, साइकन बोला जाता है, को वृत्त स्टॉक पर लगा दिया जाता है, तो इस प्रकार का पूछा जा रहा है किस वृक्ष के फल पर निर्भर करेंगे। अब देखिए साख का जब भी बात होगा वृत्त पर, देखेंगे वृंत पर जब लगाया जाएगा ना बाबू 24, तो ये जो है ना साख पर निर्भर करेगा। ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए हो सकता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अगुणित कोशिकाएं के संलयन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, देख लीजिए अगुणित कोशिका। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगुणित कोशिका का अगर ध्यान से समझिएगा ना आप लोग, इसके संलयन की प्रतिक्रिया 25 नंबर, ये संयुग्मन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संयुग्मन की प्रतिक्रिया, डी वाला आंसर सही होगा। अब देखिए ये पत्तियों के खंडों द्वारा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कहता मेरे प्यार चो ये पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अब देखिए पत्ती के खंड द्वारा अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, पत्ती के खंड द्वारा जो है किसमें कायिक प्रवर्धक होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे पत्ती मतलब पत्ता के द्वारा जो है ना कायिक प्रवर्धक की प्रतिक्रिया जो होता है ब्रायोफिलियम और क्या होगा मेरे प्यार चो केलोचोय में होता है। आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला देखते हैं, कहता है रात में खिलने वाले फूल साधारणतः होते हैं, जो फूल रात में खिलता है, ठीक है ना, बहुत ऐसे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं जो रात में खिलते हैं, और देखेंगे ठीक है ना वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो रात में फूल खिलता है अक्सर आप देखते होंगे वो छोटा होता है और थोड़ा सेंटदार होता है। तो विकल्प में आप लोग क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार चो उभयलिंगी प्राणी बता दीजिए आपका क्या है। बेसेक्सुअल एनिमल का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाएंगे उभयलिंगी प्राणी। देखिए उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और प्लस में मेरे प्यारों चो मादा, जब दोनों एक ही गेमिस्ट में विद्यमान रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, इसमें क्या होता है नर प्लस मादा एक ही में रहता है, ठीक है। तो ये द्विलिंगी हो गया मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या लगेंगे, डी केंचुआ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना आपका क्या है। द्विगुणित संरचना का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, चलिए लगाते चलेंगे, द्विगुणित संरचना 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए द्विगुणित संरचना जो है ना युग्मनज हो जाएगा, युग्मनज आपका क्या है, जायगोट, ये आपका द्विगुणित संरचना है, तमाम बच्चे याद रखें, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ये उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था बता दीजिए क्या कहलाएगा, मतलब जन्म से लेकर के, ठीक है ना,
जन्म से कोई मान लीजिए व्यक्ति किसी का जन्म हुआ और देखेंगे मृत्यु भी हो गया लास्ट तक, ठीक है, तो उसका अवस्था बता दीजिए क्या कहलाएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था बता दीजिए क्या कहलाएगा। तो देखिए बाबू, ये जो आपका कहलाएगा ना, ये जीवन काल कहलाएगा। जीवन काल मेरे प्यार जो लाइफ स्पेन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है किसी छोटे भाग के टुकड़े के लिए संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, तो 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एम्फोसिस देखेंगे, ठीक है ना। इमोफेसिस की प्रतिक्रिया क्या लगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इमोफेसिस लिखा हुआ ना, बिल्कुल आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है ना। इम्पोसिस, हाँ चल, हाँ बिल्कुल चलेंगे, ऑप्शन बी। द्विलिंगी बता दीजिएगा। कहता है द्विनिषेचन किसमें होता है। देखेंगे द्विनिषेचन जो होता है ना, वह अनावृत बीजी में होता है, ठीक है ना, अनावृत बीजी में। बिल्कुल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यार छो, ऑप्शन बी, जर्मिनियोस्पर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है। परागन जल द्वारा, परागकण नहीं, परागकण का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, परागकण, परागकण कहाँ होता है, तो वो पराग कोश में होता है। लेकिन परागन का बात किया जाए जल द्वारा होता है। ये आपका क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसमें होगा, जल के माध्यम से, जोस्ट्रेला हो जाएगा। जोस्ट्रेला एक ऐसा, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। पिस्ट्रिया में कायिक प्रवर्धक बता दीजिए किसके द्वारा होता है। तो देखिए पिस्ट्रिया में जो है ना, ऑपोसेट के माध्यम से, ऑपोसेट के माध्यम से। अगला देखें, घरेलू मक्खी में पूछा जा रहा है गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। चलेंगे घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी में अगर देखा जाए गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होता है बाबू, 12 जोड़ा गुणसूत्र, 12 ओनली 12, 6 जोड़ा, जोड़ा में पूछेगा तो 6 और वैसे 12। चलिए निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविपेरिटी होता है। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें ओवोविपेरिटी होता है, ओवोविपेरिटी, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, ओवोविपेरिटी का अगर देखा जाए 36 नंबर, ये आपका क्या होगा मेरे पास, रेटलर सर्फ एक होता है। रेटलर सर्फ एक ऐसा प्राणी है जिसमें क्या होता है, ओवोविपेरिटी की प्रतिक्रिया होती है। याद आपको क्या करना है, रख लेना, ठीक है ना। चलिए, ताकि परीक्षा हॉल में आपको बिल्कुल गर्दा गर्दा तभी मचेगा जब आप बेहतरीन तरीके से मेहनत और जोश जुनून के साथ तबाही करेंगे। फिर समझ रहे ना बात को। आइए नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पे चलेंगे। पूरे 42 क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए पार्थेनोजेनेसिस का जब भी बात होगा, एस्प्रोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में आपका क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। याद रखिएगा 37 में विकल्प वाला आपका क्या होगा, बी। यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। नर किस में है बाबू, नर आकारकी में मादा से भिन्न हो, ये आपका क्या कहलाएगा, लैंगिक विरूपता, ठीक है ना। लैंगिक विरूपता कहलाएगा सेक्सुअल डिमोफिसियम, ठीक है ना, ठीक है ना, डिमोरिज्म, डिमोप्रिज्म लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। पीडोजेनेसिस का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस लार्वा में पाया जाता है। पीडोजेनेसिस जो है ना आपका तितली में पाया जाता है। किसमें, तितली में। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिए, ऑप्शन डी, तितली में। चलिए अगला देखिएगा, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। अब देखिए मेरे प्यार चो, तिर्यक द्विखंडन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, किसमें पाया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 40 नंबर। देखेंगे तिर्यक द्विखंडन, रिटाट देखेंगे सिराटियम, ठीक है, किसमें मेरे प्यार चो, सिराटियम। सिराटियम में क्या होता है आपका, तो तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। 40 में डी वाला हो सकता। 41 नंबर में दे चलेंगे, प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद आपका कौन आता है, कौन सा अवस्था आता है। यौवना अवस्था के बाद बता दीजिए प्राणी में कौन सा अवस्था आता है। देखिए यौवना अवस्था के बाद सिंपल है बाबू, प्रजनन अवस्था आएगा। 41 में बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, अब समझिएगा। अब देखेंगे मेरे प्यार चो, शब्द जो पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, होमोटिकल और देखेंगे मोनो, ठीक है ना, मोनो ईश्वस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखेंगे बाबू, इसका प्रयोग जो है ना द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है।
42 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी, द्विलिंगी अवस्था के लिए। कैसा लगा क्लास? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में हमें मिस होता है बाबू, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है 399 में दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और जल्दी परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। करेंगे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में हिंदी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।